आपके दांत में दर्द हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए या फिर मुझे दांत के एक्सट्रैक्शन के लिए जानी है, दांत निकलवा देना चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपना दांत ये बचा लेना चाहिए या फिर आपको निकलवा देना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है उसका क्या प्राइस रहता है, क्या उसका गारंटी वगैरह रहता है और वो पेनफुल होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर शिफाली एंड वेलकम बैक टू स्माइल डायरीज इंडिया, जहां हम डेंटिस्ट्री को ईजी और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि आपके दांत का स्ट्रक्चर जो है ना वो कितना बचा है। क्या रहता है ना, डिके और फ्रैक्चर के बाद में कई बार क्या होता है कि दांत का इनफ हेल्दी स्ट्रक्चर बचा होता है जिसके ऊपर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके पोस्ट वगैरह डालकर रूट कैनाल करके वहां पर दांत को आपके बचा सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं। तो उस केस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाना है। लेकिन आपका दांत इतना ज्यादा टूट गया है कि 70 to 75% आपका दांत टूट गया और वहां पर प्रॉपर फिलिंग के लिए भी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए भी कोई अच्छा हमको प्रोग्नोसिस नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आपको अपना दांत निकलवा देना ही बेटर रहता है। यानी आपको अपने डॉक्टर से ये पूछना है कि आपके दांत का कितना स्ट्रक्चर बचा है, कि मेरा दांत जो है आरसीटी के बाद चल भी पाएगा या नहीं चल पाए। एंड दूसरा जो पॉइंट रहेगा कि आपका टीथ कितना मोबाइल है। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपने, जैसे आपका ये वाला दांत है तो आप उसे इस तरीके से हिलाकर देखेंगे या आप अपनी जीभ की हेल्प से भी उसे हिलाकर देख सकते हैं। अगर आपका दांत बहुत ज्यादा मोबाइल है, मतलब वहां पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में दांत निकाल देना ही बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपका दांत, आपने मेडिसिन वगैरह ली, एंटीबायोटिक वगैरह ली और उसके बाद हिलना बंद हो गया है, वहां पर इन्फेक्शन कम हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इन्फेक्शन के केसेस में नीचे पस बनने की वजह से भी क्या होता है, दांत आपका हिलने लगता है। तो इस केस में आपको अपने डेंटिस्ट से जरूर पूछना है कि आपके टूथ की मोबिलिटी कितनी है और साथ ही साथ उसका बोन सपोर्ट कितना बचा। एंड थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपके दांत में दर्द तो हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां पर अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, मतलब आप खाना वगैरह खा लेते हैं, वहां से इतना अनबियरेबल आपको पेन नहीं है। तो उस केस में ऐसा जरूर है कि आपका दांत बिल्कुल बच सकता है, वहां पर इतना ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है। एंड फोर्थ जो पॉइंटर रहेगा उसमें ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जब जाएंगे ना तो वो आपके दांत का एक एक्सरे करेगा। तो एक्सरे के थ्रू नीचे दांत में हड्डी कितना बचा है उसके थ्रू आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आपके दांत का हड्डी, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये दांत के नीचे का हड्डी है, तो अगर ये हड्डी बहुत ज्यादा आपके दांत का बचा है तो हमेशा आपको अपने दांत को बचाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हड्डी ही बहुत नीचे चला गया, जैसे पेरियोडोंटाइटिस के केस में होता है, तो उस केस में आपको दांत निकलवा देना ही बेटर ऑप्शन है। तो जब भी आपका डेंटिस्ट आपको बोले ना कि आपका दांत ये बच सकता है, तो आपको उनसे पूछना है कि मेरे दांत की हड्डी कितनी बची है। और अगर वो बोले आपका दांत निकलेगा तो आपको उन्हें पूछना चाहिए किसी भी तरीके से क्या हम इस दांत को बचा सकते हैं, क्योंकि हमेशा दांत प्रिजर्व करना ही बेटर ऑप्शन है। क्योंकि एक बार जो दांत चला गया वो वापस नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी कैप लगवा लीजिए, चाहे आप जितना भी इम्प्लांट करा लीजिए। तो ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या 4 पॉइंटर्स रहेंगे कि आपका दांत बच सकता है या नहीं बच सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आपको पेन होता है या नहीं होता है। क्या रहता है ना, मोस्टली पेशेंट ना रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नाम सुन के, आरसीटी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने जमाने में इसमें बहुत दर्द होता था, लेकिन अब लोकल एनेस्थीसिया जो हम देते हैं, इंजेक्शन जो हम वहां पर पेशेंट को देते हैं, बस उतना ही आपको पेन रहता है इंजेक्शन देने तक का। उसके बाद वो एरिया पूरा सुन्न हो जाता है। जैसे अगर हम नीचे के दांत का कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर ब्लॉक देते हैं तो आपका पीछे यहाँ से लेकर आधे दांत तक आपका पूरा सुन्न हो जाता है, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बिल्कुल पेनलेस होता है, आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा, आरसीटी ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट सुनते ही ना लोग सोचते हैं कि बहुत ही महंगा है, लेकिन अगर आप दांत निकलवा दोगे उस टाइम पर, तो दांत निकलवाना उस टाइम पर तो आपको सस्ता पड़ता है। जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो चार्ज रहता है ना, मोस्टली वो कहीं 2000 से स्टार्ट होकर 8000 तक जाता है। लेकिन दांत निकलवाने का जो कॉस्ट होता है वो कहीं आपको 500 रुपए से स्टार्ट होकर 10,000 रुपए तक भी जाता है। लेकिन अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उस दांत के ऊपर सिर्फ कैप लगवा लिया तो आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा काफी ज्यादा। लेकिन अगर आपने दांत निकलवा दिया तो वहां पर आपको कैपिंग कराना पड़ेगा आजू बाजू वाले दांत के सपोर्ट से, जैसे आपको पिक्चर में तो इसको हम ब्रिज कहते हैं। इसमें क्या होता है
कि बीच में जो दांत निकल गया है उसके आजू बाजू वाले दांत का सपोर्ट लेके 3 कैप लगाए जाते हैं आपके मुंह में। और दूसरा एक ऑप्शन होता है जिसको हम इम्प्लांट बोलते हैं, जो हड्डी में स्क्रू डाल देता है, वो खुद भी एक बहुत महंगा प्रोसीजर है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने दांत निकलवा दिया तो अब ये मेरा काम खत्म, नहीं। तो अगर आप वहां पर दांत नहीं लगवाएंगे ना तो आजू बाजू वाले दांत वहां से आपके खराब होने लग जाते हैं। और कई पेशेंट तो क्या करते हैं, जैसे इस साइड का, एक साइड का उन्होंने दांत निकलवा लिया तो दूसरी साइड से खाना खाने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आपका इस तरफ भी खराब हो जाएगा और इस तरफ तो आपका ऑलरेडी खराब है ही। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो भी दांत मिसिंग है आपको वो अपने डेंटिस्ट पास जाकर जरूर लगवाना है। एंड तीसरा, जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट आकर हमेशा पूछते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का गारंटी क्या होता है। देखिए, मेडिकल लाइन में कोई भी ट्रीटमेंट का 100% गारंटी नहीं है। वो आपके बॉडी की इम्यूनिटी पर, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पर और बॉडी की सेल्स उससे कैसे रिएक्ट करती हैं उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो आरसीटी का ट्रीटमेंट कभी भी 100% गारंटी नहीं होता, लेकिन इसका सक्सेस रेट आजकल के टाइम पे काफी ज्यादा है। तो आप अपने डेंटिस्ट पास जाकर बिना डरे आराम से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेस्ट है या फिर दांत निकलवाना आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आप एक बार दांत निकलवा देंगे ना तो वो वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने दांत को प्रिजर्व करा लेंगे तो वो आपका एटलीस्ट आपको 15-20 साल अच्छे से काम करके देगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय बाय।